नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं फुलवारी समाचारों का चैनल। फुलवारी समाचारों का खास खबर में महाराष्ट्र के सरकार की ओर से हमारे जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी श्री सदानंद सरस्वती जी जगत गुरु से स्वागत करता हूं। भागवत सत्संग सनातन राष्ट्र में सम्मिलित सभी महानुभाव और सभी मान्यवरों का भी मैं स्वागत करता हूं। और मैं इतना ही कहूंगा, यहाँ हिंदुत्व का जागरण शुरू है। हर तरफ भगवामय वातावरण है। जय श्री राम का नारा सब जगह लग रहा है, गूंज रहा है। जय श्री राम, जय जय श्री राम। मुझे एक पल लगा जब मैं पहले यहाँ पर पहले आया तब, कि जैसे हम अयोध्या में हैं। अयोध्या के पावन नगरी में, एक पुण्य भूमि में हम जाते हैं तब एक अलग, और आज भी वही यहाँ पर महसूस हो रहा है। हमारे तुकोबा माऊली ने कहा है, साधु संत येती घरा तोची दिवाली दसरा। इसका मतलब है, अर्थात जब साधु संतों का घर में आगमन होता है तो वही पल दीपावली और दशहरा के समान हमारे लिए होता है। और इसलिए आप लोग यहाँ आए हैं। हमारे जो अनिरुद्धाचार्य महाराज भी नीचे बैठे हैं, उनकी भी कथा चल रही है। आज यहाँ नवरात्रि के पहले ही दशहरे का माहौल बन गया है। 2 दिन बाद नवरात्रि शुरू होने जा रही है। मेरा भाईंदर वासियों को मैं अभी से ही शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं। हमारे प्रताप सरनाइक, मैंने अभी कहा कि उनकी पहल से ये शुभ सत्संग हो रहा। 3 दिन से एक कार्यक्रम में हजारों की तादाद में सब लोग यहाँ आ रहे हैं और प्रवचन सुन रहे, राम लल्ला की जय जयकार कर रहे, श्री कृष्ण भगवान की जय जयकार कर रहे, और एक आनंदमयी माहौल यहाँ बना हुआ है। और आज परम पूज्य हमारे साधु संत यहाँ पधारे हैं। उनके आने से ये मेरा भाईंदर, ये ठाणे जिला, ये महाराष्ट्र पावन हो गया है, यह पवित्र हुआ। और दिघे साहब के समय में बहुत से साधु संत आते थे, कुंभ मेला में जाते थे, सभी जगह पहुंचते थे, और उन्हें भी बड़ा मान सम्मान मिलता था। और संतों को बड़ा मान सम्मान धर्मवीर आनंद दिघे जी दे रहे थे। और इसीलिए हमने धर्मवीर आनंद दिघे और बाला साहेब ठाकरे जी का मार्ग अपनाया है। उनके विचारधारा को आगे बढ़ाने का काम हम कर रहे हैं। और इसीलिए यह मैं कहूँगा कि बाला साहेब ठाकरे जी के विचार को आगे ले जाना हमारे लिए एक कर्तव्य का रास्ता बन चुका है। और पालघर के इलाके में 2 साधुओं की हत्या हुई थी, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात थी। लेकिन मैं अभी कहूंगा, हमारे राज्य में एक भी साधु संत के बाल को हाथ लगाने की हिम्मत कोई नहीं कर पाएगा। और तब उस समय के सत्ताधीश चुप्पी साधे बैठे, और कई ऐसे मौके और कई ऐसी घटनाएं हुई
जो हिंदुत्व और बाबा साहब के विचार को तोड़ मरोड़ने की कोशिश हो रही थी। और इसलिए मैंने ये मार्ग अपनाया जो हिंदू हृदय सम्राट बाबा साहब ठाकरे जी और दिघे साहब के विचारधारा को आगे बढ़ाना। और इसलिए आम जनता जो है उसके दिल की सरकार लाने का काम हमने किया। मुख्यमंत्री लाडली बहन योजना ये बहुत ही लोकप्रिय हो गई। किसानों के लिए अनेक निर्णय लेना, युवाओं को नौकरी देना, उन्हें अप्रेंटिसशिप का स्टाइपेंड देने वाली ये महाराष्ट्र देश में पहली सरकार है। तो कि मैं अपने आप को सीएम मीन्स चीफ मिनिस्टर नहीं, सीएम मीन्स कॉमन मैन समझता हूं। जब आम आदमी के साथ जुड़ने में कोई दिक्कत नहीं होती है, मैं जमीन से जुड़ा हुआ कार्य करता हूं। और इसलिए मुझे आज बहुत ही खुशी है कि हमारे सरकार के कार्यकाल में कई ऐसे निर्णय हुए जो लोगों के हित में थे, हमारे माता बहनों के, हमारे युवाओं के, हमारे किसानों के। और हमारे राज्य में बताओ किसी भी माँ बहनों के ऊपर आग उठाकर किसी ने देखा अन्याय अत्याचार किया, उसे फांसी की सजा होनी चाहिए सरकार की भूमिका। मराठी में कहते चुकीला माफी नहीं। और इसलिए हमारे राज्य में सब विभाग के, सभी जाति पाति के सभी लोग रहते हैं। और हम एक हमारे सनातन धर्म की रक्षा करना हमारा कर्तव्य है, हम निभाते हैं। मैं यहाँ पर स्वामी जी, आप अभी मुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी आने से पहले हमारे स्वामी जी सदानंद सरस्वती जी शंकराचार्य जी ने भी ये गौ माता के बारे में कहा कि गौ माता की रक्षा होनी चाहिए। गौ माता हमारी राज्य की, कहते हैं लोग, राज्य के पशु पक्षी की एक पहचान होती है। तो गौ माता की रक्षा करना ये हमारा फर्ज है, जिम्मेदारी है। और मैं ये भी कहूँगा कि जो हमारे शंकराचार्य जी सदानंद सरस्वती जी ने भावना व्यक्त की और हमारे अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती महाराज जी ने कहा कि आप यहाँ पर राज्य की जैसे पहचान होती है, पशु प्राणी माता सबसे, तो राज्य की माता के रूप में गौ माता को विशेष दर्जा देने की आवश्यकता है। और मैं इतना ही कहता हूं, मुझे खुशी है कि राज्य माता गौ माता को दर्जा देने का सौभाग्य हमें प्राप्त हुआ है। और इसलिए गौ रक्षा होगी, गौशाला जो है उसे अनुदान होगा। और हर हमारी गाय जो है हमारी माता है, उसके जो रोज का चारा होता है उसके लिए भी आज ही सरकार ने प्रति गाय प्रतिदिन 50 रुपए का अनुदान देने का निर्णय लिया है।